नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के द्वारा नई भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका से क्या हो सकता है? क्या शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है? इस वीडियो में हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझ लीजिए आप। जब 69,000 पदों के सापेक्ष 2018 में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, उस दौरान लगभग 37,000 पदों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। कट ऑफ को लेकर याचिकाएं थी और शिक्षा मित्रों के द्वारा, क्योंकि उस समय सरकार के द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ाकर 90 और 97 रखा गया था। पिछली 68,500 में 60 था और उसको बढ़ाकर 97, 90 ने 97 कर दिया गया। तो इसी को चैलेंज करते हुए शिक्षा मित्रों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली और उन्होंने यह कहा कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की संख्या के बराबर, यानी 37,000 लगभग शिक्षा मित्रों की संख्या थी, 69,000 में से उतने पदों को रोक दिया। कर दिया कि शिक्षा मित्रों की संख्या के बराबर आप भर्ती मत करिए, बाकी पदों पर आप भर्ती कर दीजिए। 31,000 पदों पर सरकार ने भर्ती किया और बाद में जब 37,000 पदों पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई तो कोर्ट में जाकर सरकार ने यह कहा कि आप 37,000 पदों को रोकिए मत, होल्ड मत करिए, हमारे पास 51,000 पद रिक्त हैं। अगर कोर्ट ये कहेगी, कोर्ट में अगर शिक्षा मित्रों, अभी चूँकि पूरा मामला सुना नहीं गया था कोर्ट में, तो सरकार ने कहा कि अगर शिक्षा मित्रों के फेवर में डिसीजन आएगा तो हमारे पास अभी भी 51,000 पद रिक्त हैं, जिस पर हम शिक्षा मित्रों को नौकरी देंगे। तो इसके बाद कोर्ट ने फिर सभी पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिया और फिर बाद में हुआ यह कि शिक्षा मित्र हार भी गए। लेकिन सरकार के द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें 51,000 पदों के रिक्त होने की बात कही गई। दूसरी ओर शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपको अगली भर्ती में आपके लिए विचार करे सरकार ने कहा कि हम इनको अगली भर्ती में मौका देंगे, वेटेज वगैरह जो दिया जाता है ताकि इन्हें भी नौकरी मिल सके। इन्होंने जो सर्विस की है, बेसिक स्कूलों में अपनी सेवा दी है, उसके बदले हम इनको वेटेज देंगे अगली भर्ती में। तो सरकार ने यह कहा कि हम आगे भर्ती करेंगे। कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बात लिखी गई है, मानी गई है कि 51,000 पद सापेक्ष 51,000 पद खाली हैं और इस पर भर्ती होगी आने वाले समय में। और जब 5 साल लगभग बीत गए, यानी कि 2020 की भर्ती, 2018 का विज्ञापन, 2020 में ये मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, आज 2026 हो गया, तो 5 से 6 साल बीत गए, लेकिन जब इन पदों पर भर्ती नहीं आई तो अब शिक्षा मित्रों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, यह कहते हुए कि इन्होंने कहा था कि हम भर्ती करेंगे और शिक्षा मित्रों को मौका देंगे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से इन्होंने भर्ती नहीं किया, विज्ञापन नहीं जारी किया और जो अपनी बात इन्होंने कही है कि हम शिक्षा मित्रों को नौकरी देंगे, वह सही नहीं हो रहा है। अब इस मामले पर कोर्ट अगर गहराई से चीज़ों को समझता है तो निश्चित रूप से निर्देश दे सकता है सरकार को कि आने वाले समय में, कितने समय में। इसके पहले जब 1,37,000 पदों पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो कोर्ट के माध्यम से भी वो भर्ती आई थी। कोर्ट ने बोला था कि इन पदों पर आप भर्ती करिए। उसके बाद अब फिर से कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है, यह कहते हुए कि सरकार ने स्वयं ये बात स्वीकारा है कि हमारे पास पद रिक्त हैं और हम भर्ती करेंगे। तो अगर कोर्ट इस पर डायरेक्शन देती है कि 3 महीने 6 महीने के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, कि आप भर्ती करिए और शिक्षा मित्रों के फेवर में जो भी कार्य हो सकता है करिए, तो निश्चित रूप से यहाँ से उम्मीद हो सकती है नई भर्ती देखने को मिल सकती है। यही पूरा मामला है और इसी के कारण शिक्षा मित्रों की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है, उनकी यही मांग है कि अब जल्द से जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी करें और उन्हें जो वेटेज देने की बात की गई थी, जो राहत, जो छूट उन्हें देने की बात की गई थी, वो सभी चीज़ें उनको मिले। तो आप, यही पूरी समस्या है जो शिक्षा मित्रों की और नई भर्ती की, अब चाहे आप नए युवा हैं या शिक्षा मित्र हैं, यही पूरा सीन है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी बेसिक्स संबंधित सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।